हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं हाजिर हूँ कई महीनों के ब्रेक के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं एक ऐसे पैराडॉक्स के बारे में जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज एनकाउंटर करते हैं, लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वो पैराडॉक्स इतना ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि लगता ही नहीं कि वो पैराडॉक्स है। और हो सकता है कि वीडियो के अंत में आपको लगे क्या फालतू का पैराडॉक्स बता रहा है, इसलिए मैंने कमेंट पहले डिसेबल कर रखा है। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, कमेंट है यहाँ पे, आप करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पैराडॉक्स है जीनोस पैराडॉक्स। तो इस पैराडॉक्स में क्या होता है, ये पैराडॉक्स ऐसा प्रपोज करता है कि अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना हो तो मोशन इम्पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मोशन को इम्पॉसिबल बताता है ये पैराडॉक्स। तो देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। तो दोस्तों, ये पैराडॉक्स में ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लीजिए हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल करना है, तो मान लीजिए उनका डिस्टेंस है 1 मीटर, तो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने से पहले हमें उसके हाफ के डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 मीटर से पहले हमें हाफ मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक, तो हाफ मीटर से पहले भी हमें उसका हाफ ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि 1/4। और ये प्रोसेस दोस्तों चलता जाएगा। पहले 1/4 ट्रैवल करना पड़ेगा, 1/8 ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद 1/16, 1/32, ऐसे करते करते चलता जाएगा। तो दोस्तों, ये जो फ्रैक्शन है ये तो कभी खत्म होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है 0 से 1 के बीच में इन्फिनिट नंबर्स है। तो दोस्तों, अगर ये फ्रैक्शंस कभी खत्म ही नहीं होगा और इन्फिनिट लेंथ को हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा डिस्टेंस। तो हमें उस लेंथ यानी कि 1 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे इतना इन्फिनिटी ट्रैवल करते करते हमें उस 1 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हमें इन्फिनिट टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों, इस रूल के हिसाब से तो हमारा मोशन होना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा होता तो है नहीं। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में रोज ट्रैवल करते हैं और कई इनके जैसे माशे हैं जो भाग भाग के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। तो दोस्तों, इस पैराडॉक्स का एक सोल्यूशन तो ये है कि हम इस सीरीज को थोड़ा मैथमेटिकल वे से देखें। तो इस सीरीज में हमारे पास क्या है, 1/2 + 1/4 + 1/8 ऐसे करके ये सीरीज चलती जा रही है इन्फिनिटी तक। तो जो लास्ट टर्म तो वैसे इसमें कोई आने वाले नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन जो एक टाइम के बाद एक ऐसी टर्म्स आने लग जाएंगी कि उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो टर्म्स होंगे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टर्म्स। तो वो टर्म्स जो है वो इस सम में ना के बराबर इफेक्ट डालेंगी। तो दोस्तों, ऐसी टर्म्स जो इन्फिनिटी तक चलती जा रही हैं, लेकिन टर्म्स जो है वो डिक्रीज होती आ रही है पिछली वाली के रेस्पेक्टिव, तो ऐसी सीरीज को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग सीरीज। और इस सीरीज का जो सम है वो कन्वर्ट करेगा 1 को। मैं आपको एग्जांपल कर देता हूँ। ये हमारे पास है, इसे कहते हैं मेजरिंग टेप, चालू भाषा में इसे नापन टेप भी कहा जाता है। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो मान लीजिए ये है 0 से लेके 10 तक, इसका 0 भी गायब है, बहुत कम बजट का वीडियो बना रहे हैं हम। तो मान लीजिए हमें 1 से 10 तक यहाँ पे जाना है, तो 10 से पहले हमें 5 पे आना पड़ेगा, ये रहा 5। 5 से पहले हमें आना पड़ेगा 2.5 पे, ये रहा 2.5। अब 2.5 से पहले 2.5 का आधा करते ही रह जाएंगे, तो यहाँ तक कहीं पे आना पड़ेगा 1.25 से पहले यहाँ पे। तो ऐसे करके एक टाइम आएगा कि कम होते 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 इस पॉइंट को हम लोग स्टार्ट हुए थे 10 से, और अभी हम धीरे धीरे इस पॉइंट की तरफ आते जा रहे हैं। तो आपको दिखा होगा, पहले हम 5 थोड़ा इधर आए, फिर हम 2.5 इधर आए, फिर 1.25, ऐसे करते करते फिर 0.75, ऐसे करते करते धीरे 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 हम लोग इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। तो यही जो क्या बोलते हैं इसको, मैथमेटिकल इंडक्शन, या फिर यही जो पैटर्न है, यही देखा जाता है हमारी कन्वर्जिंग सीरीज में। उसमें भी ऐसी होता है कि ये एक टाइम के बाद एक वैल्यू, फिनाइट वैल्यू को कन्वर्ज करती है। तो इस तरह से हमारा जो इन्फिनिट टर्म्स या फिर इन्फिनिट टाइम वाला जो यहाँ पे है पैराडॉक्स, वो रिजॉल्व हो जाता है। या फिर हम इसे एक और नजरिए से देख सकते हैं कि मान लीजिए जब मैंने कहा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब चलने जाएंगे तो हमें एक टर्म, मान लीजिए एक ही मीटर मान लेते हैं, चलिए। तो जब हम उसको हाफ करते जाएंगे तो एक टर्म उसमें ऐसी आ जाएगी ना डिवाइड करने के बाद, कि हमारी जो फुट की लेंथ है वो उस लेंथ से आगे हो जाएगी। तो हम वो जो लेंथ है या उससे कम वाली लेंथ है उसको ट्रेवल कर ही नहीं पाएंगे, तो उससे ज्यादा ही करना पड़ेगा। तो जैसे ही उससे ज्यादा करेंगे तो हमारा ये जो पैराडॉक्स है वैसे अपने आप ही गायब हो जाता है। तो ये था हमारा जीनोस पैराडॉक्स। और जीनोस के वैसे टोटल 6 पैराडॉक्स है टोटल, और ये उनमें से एक पैराडॉक्स है। और इसी से रिलेटेड मिलता जुलता उनका दूसरा ही पैराडॉक्स था, मतलब इसी में मान लेते हैं हम कि एक रेस हो रही है, लोग भाग रहे हैं, तो उसमें एक है, ये लोगों की रेस नहीं है, एनिमल्स की रेस है। तो एक कछुआ है और एक है खरगोश। तो कछुआ जो है हमारा बहुत ज्यादा ही पिछड़ा हुआ है, वो कछुए की चाल से चलता है, और खरगोश हमारा बूस्ट पी के आया है, वो चीते की चाल से चलता है। खरगोश चीते की चाल से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि खरगोश को हारना ही हारना है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हम लोग कछुए को थोड़ा हेड स्टार्ट देते हैं, बोलते हैं तुम थोड़ा सा आगे रहो भाई,
इससे तुम वैसे भी हार जाओगे, एक साथ रहोगे तो तुम थोड़ा सा आगे रहो, फिर अगर जीत पाओ तो तुम्हारी मर्जी। तो कछुआ क्या बोलता है कि मान लीजिए 100 मीटर खरगोश से आगे है। अब यहाँ पे पैराडॉक्स किस हिसाब से स्टार्ट होता है कि जैसे मान लीजिए कछुआ जो है वो 100 मीटर आगे आ चुका है और खरगोश अभी स्टार्ट करे। तो जैसे ही खरगोश स्टार्ट करेगा, एक टाइम के बाद खरगोश उस पॉइंट पर आएगा जहां पे कछुआ स्टार्टिंग में था, यानी कि 100 मीटर पे। लेकिन उस टाइम में कछुए ने तो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, मान लीजिए 100 पहले कछुए की चाल जो है मान लीजिए 50 मीटर तक कर लेता है, तो 50 मीटर तक कछुआ आगे है, अभी भी कछुआ देखिए खरगोश से आगे। तो इतने तो फिर थोड़ी देर बाद खरगोश को क्या करना पड़ेगा, उसको कछुए जितना आगे आना पड़ेगा, तो कछुए जितना वो फिर आगे आ पाएगा। लेकिन इतने से टाइम में जो कछुआ है वो तो बहुत धीरे चलता है, वो थोड़ा सा 50 की जगह इस बार 10 मीटर चलेगा। तो अब खरगोश को सिर्फ 10 मीटर आगे आना है, लेकिन इतने टाइम में भी कछुआ जो है वो 1 मीटर आगे चल लेगा। तो ऐसे ऐसे चलते चलते ये देखा जा रहा है, एक पैटर्न देखा जा रहा है कि एक टाइम के बाद कछुआ जो है वो हमेशा खरगोश से आगे रह रहा है। नो मैटर व्हाट, हम कितना भी टाइम इसको आगे ले जाए, थोड़ा सा डिफरेंस से ये कछुआ जो है वो खरगोश से आगे है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम रेस करवा के देख लें कछुए की और खरगोश की, चाहे हम कछुए को जितना भी आगे रख दें, अगर ज्यादा फिनिश लाइन के पास ना रख दें तो खरगोश ही जीतेगा, क्योंकि वो चीते की चाल से चलेगा। तो दोस्तों इस पैराडॉक्स में भी हम लोग वही लगा सकते हैं अपना, जो हमने पीछे सोल्यूशन लिया था कि एक टाइम के बाद वो जो डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा ना, कि वो डिस्टेंस जो है वो एक खरगोश के एक पैर के डिस्टेंस के बराबर या उससे कम हो जाएगा। तो वो डिस्टेंस मायने नहीं रखेगा और खरगोश अपने आप ही कछुए से आगे हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप कई सारे इसी जीनोस पैराडॉक्स के ऊपर बेस्ड कई सारे अपने अपने एग्जांपल्स ले सकते हैं और अपना अलग एक पैराडॉक्स बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी जीनोस पैराडॉक्स की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक करेगा वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और हाँ दोस्तों शेयर ज्यादा से ज्यादा करें इस वीडियो को। और अगली वीडियो आएगी कुछ ही दिनों में, तब तक के लिए बाय बाय।